मौलिक अधिकारों से संबंधित परिचर्चा। भारत का संविधान विधेयक 1895, जिसे कि लोकप्रिय रूप से स्वराज बिल के नाम से जाना जाता है, जिसे बाल गंगाधर तिलक के दिशा निर्देशन में तैयार किया गया, भारत में मौलिक अधिकारों की मांग का पहला उदाहरण था। इसने भाषण की स्वतंत्रता, व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार, विधि के समक्ष समता और मताधिकार की आवश्यकता जाहिर की। 1927 में मद्रास में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज संविधान के मसौदे को स्वीकार किया गया। 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की। इसने अमेरिकी अधिकार पत्र से प्रेरणा ली। 1967 के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव ने मौलिक अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों का आधुनिक संस्करण अथवा रूप कहा। इस बात में कोई असहमति नहीं कि प्राकृतिक विधि में क्या आता है, लेकिन आम मत है कि प्रत्येक मनुष्य को प्रकृति द्वारा जीवन, स्वतंत्रता एवं समृद्धि जैसे अपृथकीय अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिन्हें सरकार समाप्त नहीं कर सकती या जिनमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। प्राकृतिक अधिकार किसी विशिष्ट संस्कृति या सरकार की विधियों या प्रथाओं से स्वतंत्र होते हैं, इसलिए वे सार्वभौमिक होते हैं। एक सरकार जो विधि सम्मत दिखना चाहती है, इन कानूनों का पालन करना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को प्राकृतिक एवं मानवाधिकारों के रूप में मान्यता दी है। महत्वपूर्ण रूप से भारतीय संविधान के भाग 3 में कई मौलिक अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में उद्घोषित अधिकारों के समान हैं, जैसे विधि के समक्ष समता, अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, संगठन बनाने का अधिकार, जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण, बलात् श्रम से संरक्षण, मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार और अंतःकरण एवं धर्म की स्वतंत्रता। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1955 में भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स तैयार किया। यह सिद्धांत उस नियम पर आधारित है कि यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उसे शुरुआत से ही शून्य नहीं किया जाएगा, लेकिन यह अपरिवर्तनीय बनी रहेगी। ऐसे कानून को संविधि पुस्तक से पूरी तरह नहीं हटाया गया, अपितु मौलिक अधिकारों के लागू होने के कारण उन कानूनों की उपयोगिता कम हो गई, हालांकि वे अब भी मौजूद हैं। ये सभी कानून विगत हस्तांतरणों तथा संविधान के प्रारंभ से पूर्व अर्जित अधिकार और देयताओं के प्रवर्तन के लिए मौजूद हैं। ये कानून उन गैर नागरिकों के विरुद्ध सदैव बने रहते हैं जिन्हें सभी मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। यह सिद्धांत केवल उन विधियों पर लागू होता है जो संविधान के प्रारंभ से पूर्व में बनाए गए थे। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यानी विच्छेदात्मक सिद्धांत। विच्छेदात्मक सिद्धांत के अनुसार संविधान के भाग 3 के साथ असंगत होने पर समस्त अधिनियम को अवैध या शून्य नहीं ठहराया जाता, अपितु अधिनियम के केवल उतने ही हिस्से को शून्य किया जाता है जो संविधान का उल्लंघन करता है। इसके अलावा उस हिस्से को कानून से अलग कर दिया जाता है, लेकिन यदि अधिनियम का वैध हिस्सा अवैध हिस्से के साथ इस प्रकार से मिल जाता है कि उसे अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात यदि अलग किया जाता है तो वह अपूर्ण या आधा अधूरा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय समस्त अधिनियम को शून्य घोषित कर सकता है।